आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता रेप केस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। बहुत हीनियस क्राइम हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है? अभी भी सारे तथ्य हमारे सामने है नहीं. वॉट एवर इज हैपनिंग इज फर्स्ट दे थॉट दैट इट इज़ अ सिंगल पर्सन हु डिड इट, देन दे सेड इट्स अ गैंग रेप. आज फिर से आया कि इट्स नॉट अ गैंग रेप, इट्स जस्ट वन पर्सन हु हैज़ डन इट. सो व्हेन देयर इज सच अ लैक ऑफ एविडेंस देयर इज नॉट मच वी कैन से. एंड what happens is when lack of evidence is what delays everything. स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कुछ हाथ हो सकता है, ऐसा न्यूज़ भी आ रही है। उन्होंने क्राइम सीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल होते हुए भी दिख रहे हैं। तो क्या ये भी रीजंस है कि इसके वजह से केस डिले हो सकते हैं? It is still sub judice and investigation is going on, so we are not going to comment on whether governments are playing anything, and we would assume that nothing wrong is being done by the governments. On record we are going to assume that. डोंट यू थिंक कि ये सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक करना चाहिए? Fast track is definitely a need, but what people expect is कि अच्छा नहीं इसने गलती की है तो इसको तुरंत हैंग कर दो. ऐसा होता नहीं है. There is low conviction rate in India. In fact, NCRB data of 2022 shows that in rape cases the conviction rate was around 17.49%. Okay. In this case we don't even know who the accused is. Here the victim was not there to give a dying declaration. जो अक्यूज है उसके फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट, वायलेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट मैम रिट्राइव किए गए हैं। This is not a legal issue per se. This is not a governance issue per se. It is basically a social issue. It's an issue deeply embedded into the society which is causing this trouble. BDSM and they find pleasure। जब आप किसी को पेन में देखते हो ना मैम, लोगों को प्लेजर See, मिलता that is it. What we are here discussing about the rape case is in the light of governance and law. We are not here to discuss it in the light of the social evils that exist. Because rape itself should not happen. That is again a social evil. You cannot blame the government कि गवर्नमेंट जाके प्रोटेक्ट करे, कि गवर्नमेंट एक हद तक प्रोटेक्ट कर सकती है. Laws are strict. It should scare people, but it is not scaring them because they haven't been raised like that. It is patriarchy has to be blamed for that. It has got nothing to do with laws and governance. जब सीता जी का अपहरण हुआ तो लंका जला दी गई। रेप्स जैसे केसेस में हम मोमबत्ती लेके आगे आ जाते हैं जब तक आप पब्लिक आउटरीच नहीं हो जाता है, कोई भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। सो व्हाई देयर इज ऑलवेज हैज टू बी अ पब्लिक आउटक्राई? हेलो एवरीवन, इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड एंड एडिट करते वक्त मुझे ये बात पता चली कि आपको आपके लॉस पता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको आपके लॉस पता नहीं होंगे देन पीपल कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ यू। आई रिपीट, पीपल कैन लेजिट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ यू। हैविंग सेड दैट, इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स को किस नजरिए से देखा जाता है? जो भी क्रिमिनल वुमेन्स के अगेंस्ट एट्रोसिटी परफॉर्म करते हैं, क्या उन्हें इंडियन लॉज का डर नहीं है? Is there something wrong with our Indian law? Presenting to you प्राची प्रताप मैम। प्राची प्रताप मैम एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर है एंड 4 टाइम्स TEDx स्पीकर रह चुकी है। आई एम रियली थैंकफुल टू प्राची प्रताप मैम कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें अपना वक्त दिया, क्योंकि प्राची प्रताप मैम के साथ हमने कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप केस, नॉर्मल रेप केस, रेप अगेंस्ट मैन, रेप अगेंस्ट चिल्ड्रन, रेप अगेंस्ट वाइफ जिसे हम मैरिटल रेप केस भी कहते हैं, इन सारी चीजों पे हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया है। हमने डाउरी, ट्रिपल तलाक, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, इस सारे सोशल इश्यूज पे भी हमने डिस्कशन की है। पीरियड लीव से रिगार्डिंग मैडम का क्या ओपिनियन है? कैन पीरियड लीव शुड बी एंटरटेन्ड इन अवर इंडियन सोसाइटी? कैन पीरियड लीव एग्जिस्ट? अगर पीरियड लीव नहीं होगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये सारी चीजें हमने इन डेप्थ डिस्कस की है एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको इस वीडियो का हर एक सेक्शन, हर एक मिनट काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। सो आई वुड एडवाइज कि आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you and watch the video till the very end. I will see you soon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रिस पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट है प्राची प्रताप मैम। प्राची मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द शो। आज हम वुमेन राइट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। स्पीकिंग ऑफ वुमेन राइट्स,
मैम, इंडिया में अभी जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता रेप केस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत हीनियस क्राइम हुआ है मैम, उसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? See, thank you. First thing, thanks for having me here. Secondly, about the Calcutta rape case, the issue is we don't have all the facts with us. अभी भी सारे तथ्य हमारे सामने हैं नहीं. Whatever is happening is, first they thought that it is a single person who did it. Then they said it's a gang rape. आज फिर से आया कि it's not a gang rape. It's just one person who has done it. So when there is such a lack of evidence, there's not much we can say. And what happens is when lack of evidence is what delays everything. It's a heinous crime. I agree with. We have had similar cases. I mean, Kathua hua, Hathras hua, Nirbhaya hua. There've been constantly such cases have happened, and laws were amended also. Criminal amendment हुआ था निर्भया के बाद जो guidelines आई थी. अभी latest BNSS में भी नई guidelines आई हैं. But the issue is often the delay happens due to lack of evidence. इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कुछ हाथ हो सकता है, ऐसा न्यूज़ भी आ रही है. दे हैव उन्होंने क्राइम सीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं काफ़ी. कुछ कुछ कभी कभी एक गवर्नमेंट के तरफ से या कोई कोई अंदर काफ़ी डीप लेवल रूटेड ये केस होते जा रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल होते हुए भी दिख रहे हैं. तो क्या ये भी रीजंस है कि इसके वजह से केस डिले हो सकते हैं? See, the thing is, it is still sub judice and investigation is going on. So we are not going to comment on whether governments are playing anything because they have passed a law, and we would assume that nothing wrong is being done by the government. On record, we are going to assume that. Okay. Having said that, once the investigation is over, we will get to know more about it. But at this point, we cannot, as a democracy, we cannot blame the government for the same. नो दैट्स ट्रू. बट डोंट यू थिंक कि ये सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप करना चाहिए? See, fast track is definitely a need. But होता क्या है कि लीगल प्रोसेस का एक स्टेजेस होते हैं. कंप्लेन हुई, FIR हुआ, चार्जशीट हुई, तो दोनों पक्ष की बातें रखी जाती हैं. बट वॉट पीपल एक्सपेक्ट इज़ कि अच्छा नहीं, इसने गलती किया तो इसको तुरंत हैंग कर दो. ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इफ़ यू डू इट फॉर वन, then you're also, if you are in a similar situation, not in a rape case but in any other situation, you will be fighting for your rights. तो फिर अगर दूसरे को राइट नहीं दिया जाएगा तो आपको भी नहीं दिया जाएगा. एंड इंडियन जुडिशरी एंड इंडियन लॉ इज नॉट गोइंग टू वर्क विद डिनाइंग पीपल द राइट और डिनाइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज समथिंग दैट हैज़ टू बी फॉलोड. बट yes, there is low conviction rate in India. In fact, NCRB data of 2022 shows that in rape cases, the conviction rate was around 17.49%, Okay. which is very low compared to countries like UK, which had around 60%. In rape cases, conviction rate low इसलिए होता है because evidences हमारे पास होते नहीं है. Trial takes time, witnesses की गवाही में time लगता है. So things take longer for conviction to be established. Of course, Nirbhaya case, we noticed it went faster because there were witnesses who were there and there was a lot of pressure that had built up. But in this case, we don't even know who the accused is. In Nirbhaya, there were 3 dying declarations that were recorded by 3 different people, and all 3 of them were admitted. Here, the victim was not there to give a dying declaration. ओके, गॉट इट. बट मैम, जो कोलकाता रेप केस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है, उसमें जो भी गिरफ्तार हुआ है अभी जो अक्यूज़ है, उसके फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट, वायलेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट मैम रिट्राइव किए गए हैं. सो डोंट यू थिंक कि जो पॉर्न है ये एक तरीके से माइंडसेट ख़राब कर रहा है लोगों का? See, porn, of course, it's not allowed, it's banned and everything, but this is not a legal issue per se. This is not a governance issue per se. It is basically a social issue. It's an issue deeply embedded into the society which is causing this trouble. Oftentimes हम ये कहते हैं कि हमारे पास लॉ नहीं है या गवर्नेंस इशू है. गवर्नेंस इशू जो रियल गवर्नेंस इशू है, गवर्नमेंट ने तो बैन कर रखा है, मगर अगर लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उस पर कहाँ तक गवर्नमेंट रोक लगा सकती है, ये बात है. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सेसिंग पोर्न इन दिस कंट्री. And government cannot curb all of it. Of course, we have new criminal laws which are trying to, put a grip on these things, to nip these things, but that is going to take time because new criminal laws have, what they have done is they have, widened the ambit of cybercrime.
तो जो वाइड एंड एम्बिट है साइबर क्राइम का, उसमें पॉर्न आ रहा है कि वो कवर हो रहा है, बट वो कैसे कवर होगा, वो आगे धीरे धीरे उस पर पॉलिसीज़ बनेंगी, सेंटर को भेजा जाएगा कि कुछ आप पॉलिसी में, मगर जो लोगों के फ़ोन में एक्सेस है पॉर्न का, उसको रोकना इतना आसान नहीं है कंट्री में। मैम आसान नहीं है, आई एग्री, और हम इतने वाइड स्प्रेड में रोक भी नहीं सकते, बट द अमाउंट ऑफ पॉर्न दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वायलेंट पॉर्न मैम, पीपल कॉल इट एज BDSM एंड दे फाइंड प्लेजर। जब आप किसी को पेन में देखते हो ना मैम, लोगों को प्लेजर See, मिलता है, that is derive होता है। again that's a psychological issue. That has got not. See, what we are here discussing about the rape case is in the light of governance and law. We are not here to discuss it in the light of the social evils that exist. Because rape itself should not happen. That is Correct. again a social evil. You cannot blame the government कि government जाके protect करे, कि government एक हद तक protect कर सकती है, laws एक हद तक कर सकते हैं, laws, we have strict laws in India as far as rapes are concerned, and we have stricter laws now for repeat offenders. We have, as people are saying, death penalty होनी चाहिए। अरे death penalty लिखी हुई है भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसमें लिखा है when there is a repeat offender, end में दिया है कि there will be life imprisonment or death। तो डेथ पेनल्टी ऐसे मांगने से नहीं होगी, बट यू नो देयर हैज़ टू बी अ प्रोसीजर जिसपे कि उनको लगे कि है। सो लॉज आर स्ट्रिक्ट, it should scare people, but it is not scaring them because they haven't been raised like that. It is patriarchy has to be blamed for that. It has got nothing to do with laws and governance in India. ओके मैम, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन रहा है उसमें जब सीता जी का अपहरण हुआ तो लंका जला दी गई थी। रेप्स जैसे केसेस में हम मोमबत्ती लेके आगे आ जाते, जब तक आप पब्लिक आउटरीच नहीं हो जाता है तब तक का कोई भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। सो व्हाई देयर इज ऑलवेज हैज़ टू बी अ पब्लिक आउटक्राई कि जिसके वजह से कभी कभी एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पड़ते हैं। ये जो क्रिमिनल्स है, ये जो ऑफेंडर्स है, ये इस चीज़ को क्राइम करने से पहले उनके दिमाग में 2 या 3 ऐसे थॉट्स क्यों नहीं आते कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मेरे को सजाए मौत दी जा सकती है। See, it is that hung unto that हुआ है, बहुत बार हुआ है। It's not just निर्भया में हुआ है, उससे पहले वेस्ट बंगाल में भी हुआ है, उससे पहले। But the issue is इनके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? Because our society is such. And it is, if you read sociology books, you will see that there is a philosophy wherever there is a male-dominated patriarchal society, that is where rape cases are more. सो मैम, आप इतने सारे केसेस दिन बर दिन यू हैंडल, सो व्हाट आर द कॉमन ट्रेड्स अमॉन्ग दिस क्रिमिनल्स जो आपको लगता है कि सब में एक तरीके से देखा गया है? As far as rape cases are concerned, यस or मैम, porn रेप cases- केसेस या खास करके जो वुमेन्स के ऊपर एट्रोसिटीज की गई, बी इट डाइवोर्स, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस, बी इट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनीथिंग मैम। See, I'll tell you, it is that mostly what I see is men do not fear law as much. I know they say that there are stricter punishment for men, but I come across cases where I see that men do not fear law. They evade summons, they evade going to police station. They think कि वो कानून से ऊपर है, and that is why these things happen, because उन्हें लगता है कि they'll commit a crime, it will take another 20 years before something happens because judicial process is slow. Of course, now the new laws suggest, the new criminal laws suggest कि हमें 30 days में ये करना। There's a timeline which is given in the new criminal laws if you go through it, which was not the case earlier. So duration for trials and for any judgment to come to was longer. But अब वो duration कम कर दी गई है because timelines दे दी गई हैं। 1 महीने में ये करना है, 45 days में ये करना है, 15 days का रिमांड है, इस तरह से। So this is what the change is, which will put fear. The timelines is what put fear in people, because usually what we think कि जब तक केस आएगा, अभी जो राजस्थान का केस आया है, the lady is a grandmother now who was raped, ओके, and the accused were convicted now after. See, she was a child when she was raped and she's a grandmother now, because लोगों को पता है कि इतना वक्त तो लग ही जाएगा, तब तक तो हम मर ही जाएंगे जब तक हमारा केस आएगा। So that is why there's no fear. And men, because it's a patriarchal society, they often think कि nobody's going to complain. There's so many POCSO cases that happen where the child does not even complain because the child doesn't even know, or they live in fear. मैम आई रियली डोंट थिंक ये जो स्लोगन है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ डूइंग एनी गुड। यहाँ पे जैसे आपने बताया मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, द माइंडसेट हैज़ टू बी चेंज्ड मैम। जो आदमी इतने टाइम से करते आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं एक खुली छूट औरतों ने भी दी है कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाए। लाइक से कोई एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है या एक आदमी ने एक औरत के ऊपर हाथ उठा दिया, तो ऐसे बोल के उसको, औरत को ऐसे बोल के ठंडा कर दिया जाता है कि यार आदमी है वो तो उठाएगा, होते इसका रहते हैं। टेम्परमेंट हाँ। ये है। बट मैम ये जो होना था एक तरीके से हो गया। दिस जनरेशन हैज पास्ड। आई वॉज स्पीकिंग टू सम अदर गाय फॉर अ पॉडकास्ट। उन्होंने ये बताया कि जो आने वाली जनरेशन है वो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है, बिकॉज हम उभरता हुआ सितारा है। सो मैम इस उभरते हुए सितारे में बच्चों को, खास करके जो मेल स्टूडेंट्स है, जो मेल किड्स है, उनकी किस तरीके से अपब्रिंगिंग होनी चाहिए कि उनको बताया जाए कि ये जो चीज़ है वो बेटा वो गलत है, आपको किसी भी वुमेन को मोलेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको उनको गलत बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे कि बोलते चलता फिरता माल है, ऐसे वर्ड्स को पहले से ही गलत बोल देना चाहिए। सो क्या चेंजेस लाया जा सकता है पेरेंटिंग में, स्कूल्स के किताबों में, जिसके थ्रू हम एक चेंजेस लेके आ सके? See, parenting, as you said, you're already answered it. It has to be done at home. It has to first start at home. First start with the fathers respecting the mothers. First has to start with the male members of the family respecting the females, and the females standing for their voices. Secondly, schools have to follow it. There are schools that I personally know of, good schools of Delhi, where rape jokes have been common. You cannot joke about rape. It is not a joke. So this is where they start slowly, dipping their feet in water, और फिर धीरे धीरे वो अपनी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं और उसको एक्सटेंड करते रहते हैं, राइट? दे कीप पुशिंग देयर बाउंड्रीज. देन द लास्ट थिंग इज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट. आई वोंट से पहले होता था कि मूवीज में women were treated badly, and now it's on social media also. You come across a lot of content which is pathetic, so to say. It really degenerates women. बट कुछ कंटेंट में मैम वुमेन खुद ही Exactly. So, participate and they कर रही are है। doing it just for publicity, just for their real likes, just to get their, follower counts high. That does not help. And you're right about it. I also come across content people forwarded to me showing why are women doing it. They just want likes, and people are willing to do. This is exactly what happened in movies. Women were ready to be portrayed as the low. There are movies where women have been slapped. Where movies just where the words that you have said have been used. Kyun? Because women were ready to do that even for the money and publicity then, and they are willing to do it even for money and publicity now. Now, social media is cheap thrill. So it is both of them who have to. Women have to be stronger, and men have to be more respecting. It has to be a balance. बिकॉज अगर किसी बच्चे के ऊपर स्कूल में रेप जोक कोई लड़का क्रैक कर रहा है किसी लड़की के ऊपर, तो उस लड़की को भी हैज टू टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ इंस्टेड ऑफ क्राइंग. यू गेट माई पॉइंट? गेटिंग इट मैम। मैम साइबर लॉज क्या कहता है इस रिलेटेड? क्योंकि कोई भी विमेन कभी एक आवाज़ उठाती है या कुछ गलत बोलती है तो उसके कमेंट्स में मैम उसको डीएम्स, बहुत गंदे गंदे डीएम्स आते हैं। एवरी टाइम देयर इज अ डीएम, don't say anything, just take a screenshot and complain with the cybercrime department of your district cybercrime department को email करके उनको कहा जा सकता है, because those are sexually offensive comments are abusers and उसके against law है. But होता क्या है कि people will block the person, people will complain to the social media platform. All that is useless because social media platforms have certain agreements with the country. They do not govern every person the way the cybercrime of that country will work. And now we have the option of cyber reporting online, and now we have zero FIR. तो अगर कोई बहुत ही threats आ रही हो, कुछ हो रही, you can immediately do a zero FIR, and then the jurisdiction will be decided. So as I said, we have rights, there are lots of laws. The issue is there is not enough knowledge of law, and there is fear of law, and women hesitating, and men also hesitate to take action, because I would not say कि cyber crime सिर्फ women को के against हो रहा है. Men also suffer a lot these days. There are so many situations that come where women are taking advantage of men. मैम मैंने जैसे आपको बताया कि रेप के केसेस में हमने रेप के टॉपिक से शुरुआत की. देयर हैव बीन फ्यू केसेस मैम कि वेयर द यंगर बॉयज मैंस हैव बीन रेप्ड. तो ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट करता है फॉर मैन स्पेशली दैट दे कैन गो टू द कोर्ट एंड मेक श्योर कि जो उनके कल्प्रिट्स है दे आर पनिश्ड मैम?
सी दे कैन डेफिनेटली कंप्लेन, पॉक्सो में भी वो अपना कंप्लेन कर सकते हैं. रेप में अभी भी जेंडर न्यूट्रलिटी आई नहीं है, बट जेंडर न्यूट्रलिटी आई एम श्योर इवेंचुअली विल बी इंक्लूडेड. बट इफ अ बॉय इज ऑल्सो सेक्शुअली अब्यूज, दे गो टू द कोर्ट एंड दे कैन टेक एक्शन. पॉक्सो में तो दे आर कवर्ड. बट मैम पॉस्को तो सिर्फ 18 ईयर्स तक है आई बिलीव. ओके, बट आफ्टर पॉस्को व्हाट्स नेक्स्ट? See, it's not that men are not complaining or not filing FIRs and all, and the sexual abuses ka, and those things exist. But there's another thing that men do not usually voice it. ओके. You get it? They have this maybe fragile ego or something. I don't come across men voicing it. ओके, गॉट इट. मैम दिल्ली, बेंगलोर, ऐसे काफ़ी जगहों पे, मैं ये जगहों का नाम इसके लिए लिया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस पढ़े हैं, न्यूज़ में पढ़े, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि दिल्ली, बेंगलोर, ऐसी जगहों पे एप्लीकेशंस, डेटिंग एप्लीकेशंस, टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है. सो देर इज़ अ रैकेट दैट इज़ गोइंग ऑन. कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वीमेंस आर डायरेक्टली कॉलिंग द मैन्स आउट देयर, दे आर मे बी हैविंग अ वन नाइट स्टैंड, एंड द वेरी नेक्स्ट डे women threaten the man कि आई विल फाइल अ रेप केस एंड मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, यू हैव टू पे दैट मच ऑफ अमाउंट. ये केस में मैम हुआ तो जो भी चीज़ था दोनों के कंसेंट से हुआ, बट टू सेफगार्ड मैन आउट देयर, क्योंकि दोनों का कंसेंट है, तो व्हाट द मैन नीड्स टू डू, अगर ये लोग दोनों भी इस एक्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, सो क्या स्टेप्स मैन ने लेना चाहिए कि फ्यूचर में उनके खिलाफ ऐसे कोई भी केसेस नहीं हो सकते? See, this is definitely a concern. I've also come across such cases where Can you share blackmailing- about it, few things, I if it's won't possible? be able to share it, but yeah, exactly what you have said has happened. Blackmailing has happened, false rape allegations have happened, and in those cases, of course, we say कि you go to the nearest police station, अपनी complaint तो कर ही डालो. But honestly, this is where the ambiguity of law exists. कि उतने राइट्स हैं नहीं अभी मैन के पास. ऐसे केसेस हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं. Of course, you expect dating platforms to be clean and all, but women have started to, some women have started to commercialize it in these sense, or use it for extortion. हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे if there is a racket that is doing it, or if you know a few people are doing it, तो वो organized crime में आ सकता है या petty organized crime में आ सकता है, because अब law की definitions broaden हो रही हैं. तो अभी तो नए लॉज आए हैं, हो सकता है इवेंचुअली हम देखें कि शायद उसमें फिट हो सके. मगर द फर्स्ट थिंग दैट वी से इज टू जस्ट फाइल अ कंप्लेन and then let the police do an initial investigation. I won't say file an FIR because up to new laws don't say that they can do a preliminary investigation, preliminary inquiry before registering an FIR. तो एक कंप्लेन डाल दें, उसके बाद let the cops decide, because कभी कभी ये मामले सेटल भी हो जाते हैं, और अगर सेटल ना हो रहे हो, एक्सटॉर्शन का मामला है तो ये रेप केसेस में यूजुअली सेटलमेंट नहीं होता है. ऑफन टाइम्स with an inquiry, the woman will back off, or the police will get to know that this is a racket or this is an organized crime which is happening, and they might nab them under those new laws. Because हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारे जितने भी अभी तक हमारे जो भी हम लोग के इश्यूज आ रहे हैं, जो अभी न्यू लॉज आए हैं, उसमें उन सबको एड्रेस किया गया है, बट इम्प्लीमेंटेशन में और किसी भी न्यू लॉ को फील करने में हमें 10 साल लगता है. ओके. So it has to adjust to the society, but a lot of cases that we came across in the last 5 years have been addressed under them. तो मैम ऐसे जो विक्टिम्स हैं, कैन दे नॉट मेक अ सजेशन टू द गवर्नमेंट और टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि आप ऐसे चेंजेस लेके आओ, इनकी भी बात रखी जाए सामने? ऐसे में केसेस में हाँ, एक पेटिशन हो सकते हैं, PILs हो सकते हैं जिसके बेसिस पे चेंज हो. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि दे माइट बी अ केस विच इज़ बीइंग डिसाइडेड एंड इवेंचुअली डिसाइडेड बाय अ हायर कोर्ट ऑफ अपील. इट कुड बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट विच कैन लीड अ प्रीसीडिंग जजमेंट. तो उन केसेस में लॉ नहीं बदलता है, मगर एक जजमेंट आ जाता है जिसके बेसिस पे आगे के डिसीजंस होते हैं. So both of those exist, and sometimes if a PIL goes, the Supreme Court might ask the center to consider it and do some changes in the law. Okay, but let's say as a lawyer, circling back to the same topic again, कि they both are indulging into a one night stand, and they are maybe if they are booking a hotel,
तो क्या उन्होंने विमेंस की भी साइन लेने चाहिए वो रजिस्ट्रार में कि एटलीस्ट कल को अगर ऐसा कोई केस होता है सो एटलीस्ट दे आर सेफ See, कि those are again policy issues. We cannot comment on it because until unless a policy changes, because no such policy that requires, yeah, it is a good consideration, it's a good suggestion, but then again, policy issues are not made just to focus on certain crimes, right? Got It has to be focused on the larger good of the society. तो लार्जर में वो जितने लोग रुक रहे हैं उनके सिग्नेचर्स यूजुअली तो नहीं लेते बट आई नो अ लॉट ऑफ hotels have started to take IDs of everybody who's occupying, so that is there. But then again, these new hotels have come up which are I should not take names, but yeah, उनकी पॉलिसी शायद डिफरेंट है. That's why so many cases are coming. ओके गॉट इट मैम. एक रीसेंट केस हुआ है जहाँ पे एक लेडी ने एक मैन के अगेंस्ट केस डाल दी थी, रेप केस डाल दी थी, बट वो वुमेन को वो रेप कंसिडर ही नहीं किया गया बिकॉज उस बंदे ने एग्रीमेंट बनाया था मैम. दैट गाय लेजिट साइंड एन एग्रीमेंट विद दैट लेडी कि वी आर गोइंग टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर अ पीरियड ऑफ दिस मैनी ईयर्स और दिस मैनी मंथ्स. आपकी फैमिली नहीं आ सकती है, आपका अगर बच्चा हो जाएगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी. अगर आपको सही नहीं लगता है मेरे साथ रहना, दोनों पार्टी को, अगर आदमी को भी अच्छा नहीं लगता है, अगर औरत को भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो दोनों वो लॉ को तोड़ सकते हैं. See, I'm not sure if they were married or not. इट वॉज अ लिव इन रिलेशनशिप मैम. Live-in relationships, I have not known of agreements because agreements in any such cases are not valid in India. There's nothing like contractual hota nahi hai. Live-in relationships have become acceptable, protection is also given, but I'm sure something like this can be challenged because the new section 69 which talks about जैसे false marriage की false promises होती थी कि हम शादी कर लेंगे and then they are maintaining a living relationship. एक और cases आने लगे थे कि men would be in a relationship with a woman promising her कि मैं तुम्हें job दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, and होता नहीं था. तो उसके लिए section 69 has come in the new BNS which addresses these issues. So perhaps what you have said can come or can be considered under section 69 of BNS. ओके सो मैम इफ़ यू आर सेइंग कि इसको इजीली इनवैलिडेट करार किया जा सकता है. स्पीकिंग ऑफ दैट, एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गांव है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट. उसके अंदर देर इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट इज़ गोइंग ऑन दैट दे कॉल इट एज धाड़ीचा प्रथा, जहाँ पे मैम विमेंस ऑफ एज 6 to 15 आर बीइंग रेंटेड आउट इन एन ओपन एनवायरनमेंट जहाँ पे उनकी बोलियाँ लगती है एंड बाकायदा मैम रेंट एग्रीमेंट्स बने जाते हैं. तो क्या इसको भी इनवैलिडेट किया जा सकता है? See, this is where the cultural part of things come. I mean, I don't know if it is a caste which is doing it, if it is a tribe which is doing it, because जहाँ पे cultural issues आ जाते हैं वहाँ पे the government policies are slightly ambiguous because the new laws are और अगर देखा जाए तो इसको बोला जा सकता है organized human trafficking if we look from an outside perspective. But I am not quite sure if it will be because I don't have all the details with me as far as the anthropological structure of this place is concerned or the society or the whatever tribe it is concerned. But it looks like organized human trafficking, तो उसके against law होगा. Having said that, like there are laws that do not govern tribes. Lot of time where child marriages were there, जहाँ पे कुछ जगहों पे अलाउ किया जाता था किसी कास्ट में, किसी रिलीजन में, किसी ट्राइब में, इस तरह से. So this also, if the government has not taken action, maybe some NGO later can bring it up and maybe a government might take action or maybe it might come under the ambit of human trafficking, organized human trafficking, but that is yet to be seen depending upon the whole fact of the situation. Okay, so ma'am, is there a woman helpline number as such कि जहाँ पे अगर औरतों को ओपन मार्केट में सेल आउट भी कर रहे हैं या औरतें अगर खुश नहीं है, दे कैन कॉल दैट वुमेन हेल्पलाइन नंबर, दे कैन टेल देयर ऑर्डिल एंड वो फिर उस चीज़ से there must be state women helpline numbers where they can call. They can also email NCW. Then women have always had the right of zero FIR since Nirbhaya. उस पर कर सकते हैं, email कर सकते हैं. So those rights exist for all women. They have been there, but as I said, या तो अवेयरनेस नहीं है, या तरीका नहीं पता है, या एक्सेस नहीं है. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल
village, they would definitely not know. They would not know how to do the complaints. They need help from outsiders to do that. सो मैम व्हेन यू से आउटसाइडर्स की हेल्प चाहिए रहेगी तो एज सच किस तरीके से मे बी उनको बताया जा सकता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है? See, this has to be again. I was thinking that prostitution per se is not, considered a crime as such. उसको उस तरह से नहीं देखा जा रहा है. So this is very unique to its own situation. A lot of things can apply to it, but the thing is also, if the person, it is person to person. Somebody might be okay with taking the money. Others are like, this is inhumane. Of course, prima facie, it looks inhumane. Nobody will be willing to do it, out of their own consciousness. मगर अगर ऐसा हो रहा है तो government might interfere, NGOs might interfere. मगर किस classifications में आएगा, that is up to for the law to interpret it. ओके, वन मोर थिंग ऑन दिस मैम कि ये जो छोटी बच्चियां हैं उनको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं. सो क्या ये जो हार्मोन्स, क्या ये जो इंजेक्शंस है वो इतने इजीली अवेलेबल है कि इनको एक्सेस कर पा रहे हैं ये लोग और वो जाके There उनको must be a इंजेक्शन? black market for it. ओके, Absolutely, there must be, and maybe some court might, if it is brought much to light, I'm sure some court might take a suo motu cognizance of this, and it might come up. But शायद इतना अभी इस बारे में कोई बड़ा न्यूज़ आर्टिकल नहीं आया होगा जिससे कि लोगों के सामने ये बात आई हो, या हो सकता है इसके आगे पहले कुछ इसमें पड़ा हो. PIL मुझे आइडिया नहीं है इसका कि हो सकता है पहले कोई केस पड़ा हो जो डिसमिस हो चुका हो या कोई ऐसा जजमेंट आया हो. आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. ओके, कमिंग बैक टू अनदर टॉपिक, रेप अगेन. मैम मैरिटल रेप को रेप क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है? See, the court has already decided upon it. So, and it's a very balanced judgment that has come in it. If you read all of it, उसमें बहुत सी चीज़ों को कंसिडर किया गया है because बहुत से false cases आएंगे. And we are already dealing with a lot of false domestic violence cases in Got it. India. And I often come across men and I'm like, I'm sorry, अगर DV Act आपके against लगा है false, तो I know men don't have a helpline for that. Men don't have much remedy other than, going to the court for it. So, government and judiciary have to have a balanced approach about giving such absolute rights as law. गॉट इट. बट अगेन मैम इस केस में लेट्स से कि एक्चुअल में उस लेडी का रेप हुआ है, मैरिटल रेप हुआ है, परफॉर्म बाय द हस्बैंड इटसेल्फ. सो व्हाट ऑप्शन डज शी हैव टू We don't have that as a law, so there is no option as such. There are other, things given in law that you can appeal on the basis of abusive relationships, and those Domestic things are there. violence? It depends if it is a domestic violence. I don't think it will be considered domestic violence per Okay. se, because prove करना, बहुत because जब मुश्किल चीज़ लॉ नहीं है तो उसको प्रूव आप कहाँ से करने वाले हैं. दैट इज ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग दैट कैन नॉट बी. आई एम श्योर दे माइट, वी नेवर नो, वन डे दे माइट बी अ जजमेंट दैट माइट प्रूव इट, बट उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है. गॉट इट. See, and if they give such absolute rights in India, it's going to be, we will need more prisons, because तब तो every second woman would be filing a false marital rape case. I mean, तो भी तो domestic violence false आते हैं जिसमें the husband and husband के 5 परिवार वालों को फंसा दिया जाता है. I'm being a feminist, I'm saying it because that is the reality I see every day. तो मैम इतने फेक केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मैन के अगेंस्ट, तो मैन के पास क्या ऑप्शंस है? See, when there's a false domestic violence case, we always say कि आप कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा. You can file quashing of FIR. उसके बाद कंटेस्ट किया जाता है. बट नाउ ऑफ कोर्स जजेस आर नॉट ब्लाइंड टू द फैक्ट दैट देयर आर केसेस दैट आर फॉल्स, एंड वंस द ट्रायल हैपन्स उनको एविडेंसेस से पता चल जाता है कि कौन सा फॉल्स है कौन सा नहीं है. एंड देयर आर मेनी जजमेंट्स जहाँ पे बोला गया है कि व्हेन द पर्सन इज फाइलिंग डिवोर्स दे आर फाइलिंग 5 other false cases along with it. There are many times when women have been told that they have been reprimanded telling कि आपने गलत फाइल किया है. So many times men get the relief because judges also see that the case has been fraudulently made. And I always urge women that they should not file such false cases because जिनको असली में जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनको तो राइट मिलता नहीं है, क्योंकि उनमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो जाके बात करे, जाके बोल सके. तो दैट इज़ वाई आई सेड कि वो मैरिटल रेप भी जो अगर आएगा तो फिर असली में जो सफ़र कर रहे हैं उनको तो बोलने की हिम्मत नहीं होगी. वो जो नहीं कर रहे होंगे, जिनको सिर्फ केस फाइल करना है, वो करेंगे.
this it's so often we cannot bring new laws because it's going to topple the system. Got it. तो ठीक है मैम, ये फेक केसेस रिलेटेड हो गया, बट जो एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस के केस एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में जो भी मेल हो गया, फीमेल हो गया, उनके खिलाफ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, तो वो किस टाइप्स के या किस फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आपने अपने एतराफ़ में देखे हो? All kinds. I mean, when we talk about domestic violence, and I always talk about it, it is not just physical domestic violence we are talking about. It is mental domestic violence, emotional abuse इतना होता है. मतलब I have come across cases, physical slaps, hitting, beating, domestic abuses में killing भी कितनी होती है. And I'm not just talking about India, I'm also talking about the cases that I come across abroad. वो सब है, मगर जो मेंटल अब्यूज़ होता है वो तो दिखता ही नहीं है. मेंटल अब्यूज़, अभी मैं बीच में ही बात कर रही थी, समथिंग एज सिंपल एज कॉलिंग अ पर्सन डार्क स्किन टोन्ड, या किसी की फाइनेंसेस को. आई मीन देयर वाज अ वुमन बीच में, शी वाज सेइंग दैट माय हस्बैंड कैन नॉट अफोर्ड दिस, एंड फाइनेंशियल टॉन्ट्स, दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस. ऑफ कोर्स अ मैन कैन नॉट फाइल, बट दैट बिकम्स क्रूअल्टी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. तो जैसे बोलते हैं ना कि विमेन आर फाइलिंग डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, मैन जब उनको सफ़र कर रहे होते हैं तो दे यूज़ इट अंडर क्रूअल्टी as ground for divorce, and फिर वो फेक केसेस फाइल करते हैं. So I see it both ways. It's not this that women are suffering, maybe they're suffering the chunk of it, but they're also, I'm not saying just a handful of men, but few men, considerable men, maybe 20%, who are also suffering in different ways, and there might not be physical abuse, but they're suffering mental and emotional agony in relationships. तो cruelty दोनों तरफ हो रही है. हाँ, women के ज़्यादा हो रही है. ओके मैम, कभी कभी उनको डाउरी से रिलेटेड भी सताया जाता है, एंड उसके वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस देखा गया है कि आपने इतना पैसे नहीं दिए, या एक काम कर डैडी को फ़ोन लगा और इतने पैसे भेजने बोलो. That is very common. या सो ये सारी चीज़ क्यों एग्जिस्ट कर रही है? डाउरी को एज अ प्रथा क्यों बना के रखा गया है? ऑल्दो दे हैव एबॉलिश्ड इट मैम, they have completely abolished it, but somewhat the society itself is saying कि लड़की काली है और लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो एक काम करो, पैसे देके लड़की को ब्याह करवा दो. लेकिन मैम ये तो एक लड़की के साथ ही गलत है, उसके खिलाफ ही कर रहे हो. As you said, society, you mentioned it in itself, it is again a social issue. Everything is a social issue. हमारे पास laws हैं, and always say कि बहुत बार हमारे पास laws strong है, we have strict laws, मगर अगर society नहीं बदल रही है तो law cannot by itself change the society. The mentality has to change, and dowry देना लेना दोनों is a crime, we both know it, but दोनों ही हो रहा है. and every time जो petitions में आते हैं उन्होंने इतना मांगा, I know बहुत बार ऐसा होता है कि the husband की family मांग रही होती है and women's family just give it so that शादी चलती रहे, लड़की वापस घर पे ना जाए. Again the social stigma exists, and dowry deaths are still happening in India. Dowry killing is still happening in India. A lot of it is happening in India, and जो NCRB डेटा है 6000 का वो है, बट थिंक ऑफ द विमेन हु कमिट सुसाइड विच इज़ नॉट काउंटेड एज डाउरी डेथ, बिकॉज उनको इतना इमोशनल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़ मिल चुका है अपनी फैमिली में कि उनको ये भी नहीं लगता है कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सकती है, पेरेंट्स के पास, और वो अपने इस करंट फैमिली के साथ रह भी नहीं सकती हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल द डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी अब्यूज़ फिर वो इवेंचुअली सुसाइड कमिट कर लेती हैं. बट मैम, डोंट यू थिंक ये तो लड़कियों के खिलाफ गलत है कि उनको एक बोझ समझा जा रहा है, फ्रॉम बोथ द एंड, कि फैमिली जो उनके पेरेंट्स है, लड़की के जो पेरेंट्स है, वो एक तरीके से बोझ समझ रहे हैं कि लड़की को बिहाना है वरना सोसाइटी क्या बोलेगी. अगेन सोसाइटी को एज अ होल लेके चल रहे, इसकी शादी नहीं हुई है. ऑन द अदर हैंड जो उनके लड़की के जो इन लॉज है वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि लड़की आ गई है, मेरे बेटे को छीन के लेके चले जाएगी, मेरे बेटे को अलग कर देगी, मेरे बेटे के साथ रहेगी, क्या मालूम हमारे खिलाफ कुछ भी भड़का रही है. एंड फिर वहाँ से सास ससुर से भी प्रेशर आते हैं, नंदों से भी प्रेशर आते हैं, एंड इस बीच में तो लड़कियां ही पीछे जा रही है मैम. तो कभी कभी तो देख के ऐसा ही आ रहा है कि इससे अच्छा शादी मत करो. I always tell women, girls I meet, young girls, just focus on your career first. And up to I have started to notice that the age of marriage has been pushed. Correct. There was a time when I got married or when my mother got married, the age of marriage was early 20s. Up 25 tak I don't see women getting married. It's gone beyond 25 and approaching more 30, which is considered normal.
30 to 35 is considered normal to have kids. तो एक वो social change हम लोग उतना कह नहीं रहे, बट अगर आगे उस पर स्टडीज़ की जाएंगी तो वो चेंज आने लगा है, बिकॉज women want to be strong and independent. Of course divorce rate have increased because people कहते हैं टॉलरेंस कम हो गई है. शायद टॉलरेंस कम नहीं हुई है, पहले डिवोर्स रेट इतने ज़्यादा थे because women were not willing to take the step because they didn't know who to fall back upon financially. मगर अब वो strong होती जा रही है. And I always say strong women will raise strong women. Women need to be surrounded by stronger women who pull them out of troubles. And वो strong women ज़रूरी नहीं आपको अपने परिवार में मिले, वो आपको अपने colleagues में मिल सकती हैं, friends में मिल सकती हैं, कहीं भी मिल सकती है. ओके, गॉट इट मैम. डेफिनेटली दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. लेट्स से कोई भी वीमेन आती है जो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के थ्रू क्या वेज है, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है क्या जिसको वो एक्सेस कर सकती है जस्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री एटलीस्ट? सी, अगर जैसे डिवोर्स केसेस में ऑफकोर्स मेंटेनेंस एंड एलिमनी का तो चलता है. सेक्शन 125 का एप्लीकेशन पड़ता है. मेंटेनेंस हैज़ बिकम, तो व्हेन यू फाइलिंग फॉर डिवोर्स फाइल फॉर मेंटेनेंस ऑल्सो, बिकॉज ऐसा तो गवर्नमेंट कोई आपको नहीं सपोर्ट दे रही है, बट मेंटेनेंस इज देयर. एंड देयर हैव बीन जजमेंट. रिसेंटली एक जजमेंट था, आई थिंक अर्लियर दिस ईयर, वेयर इट वॉज हेल्ड दैट अ मैन हैज़ टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द वाइफ. अगर उसके पास नौकरी नहीं है तो लेबरर का वर्क करके करे, डेली वेज कमा के भी वो अपनी वाइफ को जो मेंटेनेंस देना है वो देगा. And that the maintenance came and the alimony came because women were, अगर किसी को शादी के बाद से घर पे बैठा के रखा है, she didn't have time to build her career, she definitely deserves alimony and maintenance. So the law is there for that. And we don't need to fall on government policies because we are not living in one of those countries. We are living in a democracy. We cannot just keep doling out money for everything, for social evils. ओके मैम, जितनी भी अभी तक हमारी बात हुई है, आई पर्सनली फील कि एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. जो भी विमेन है, लेट्स से मैरिड है, उनके लिए एजुकेशन किस तरीके से एक्सेसिबल है? मे बी डिप्लोमा हो गया, मे बी कुछ और डिस्टेंट एजुकेशन हो गए जो एटलीस्ट वो डिग्री लेके जॉब कर सकती है. कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा चीज़ है जो उनके लिए एक्सेसिबल है दैट यू नो अबाउट? There are lots of government policies. State governments have different policies, so that must be there. And education, of course, there's so many policies by different state governments. I would not know a list of it on the top of my head, but yeah, there exist. Polytechnics are there. There are women colleges are there that provide such certificate courses. बहुत सारे हैं. They even give loans. Lots of different state governments give loans to start your own businesses. So that needs to be looked into by the whichever state a person is living in from the local state policies. Got it. Having said that, मैम, जो भी विमेन इंडिपेंडेंट बनना चाह रही है, जो भी विमेन जॉब करना चाह रही है, कभी कभी क्या हो जाता है मैम, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज जेंडर पे गैप, where women are paid less, where women are hired in very few numbers. औरतों को ज़्यादा जॉब पे इतने easily जॉब नहीं मिल पाती है, just because maybe they will be taking a maybe period leave, they will be going out for marriage, they will be going out for maternity leave and so on. And उस वजह से maybe औरतों को ज़्यादा इतना easily जॉब नहीं मिल पाती है. तो इसका आपके accordingly क्या solution हो सकता है? See, you're right. Gender pay gap exists. Maternity leave affects women, and period policy is also needed in companies. Period policy बहुत कम companies में है, कुछ universities में है. Zomato gives it to its employees that they started in 2020 or 2021. That uniformity is definitely needed in country because that will definitely help a lot of women to come into the workforce. However, it was recently held in a judgment that अगर they consider giving a period policy, it might also reduce women's intake by companies. क्योंकि उनको तो लगेगा कि इतना तो इनको पेड पीरियड मिल रहा है तो हम उनको क्यों रखें, हम किसी और को रखें. The same that happens with women who are working in companies, and I come across cases where women are given a certain amount of pay, and the moment they realize कि अब इसको maternity leave पे जाना, उनकी पे पहले ही कम कर दी जाती है कि maternity leave पे उनको पे कम मिले, या उनकी जॉब से भी उनको निकाला जाता है. जॉब से निकाला भी जाता है. Then I've also come across in government jobs, in paramilitary we came across where promotion was not given to women because they were considered medically unfit
just for having a child, for starting a family, and there were judgments जो उनके against करे गए कि नहीं ऐसा नहीं है, a woman is not medically unfit just because she is having a child and she should be considered at par with another person who has joined at the same time as her. तो ये सारी this is not gender equality की बात नहीं है, this is where equity comes into play. This is all about gender equity because we are not all on the same platform. Correct. And this is where when we say कि हाँ 2 दिन का menstrual leave grant करना चाहिए, that we are talking about gender equity, we are not talking about equality. We are just asking to give us a level playing field as a man. But it is very difficult for government to make policies on it, but I'm very hopeful that eventually they are going to make. लेट्स से मैम पीरियड लीव्स नहीं दे रहे हैं, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ लीनियंसी की औरतों को मे बी वो हाफ डे लेके चले जाए. इफ नॉट हाफ डे देन दे कैन एटलीस्ट do work from home. These are good suggestions and considerations, but these are again policy issues. And as a lawyer, I cannot comment on policy issues. I can express my opinion, but as the Supreme Court has also asked the center to consider. So right now it is under consideration as a policy issue. Got it. Speaking of that, मैम काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल तलाक के केसेस देखने में आए हैं एंड जिसके वजह से गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन एंड देन दे हैड टू बैन इट. सो व्हाट डू यू थिंक कि ट्रिपल तलाक के केसेस अगर आपने कोई देखे हो अपने पूरे टेन्योर में कि किस टाइप ऑफ ट्रिपल तलाक के केसेस एग्जिस्ट करते हैं एंड जिस वजह से गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन एंड से नो इट इज़ अ क्राइम. फ़ोन पे तलाक दिया जाता था, ईमेल के थ्रू दिया जाता था, व्हाट्सएप के थ्रू दिया गया, लेटर के थ्रू दिया गया है. I have come across all of them. So definitely that was a very good move. But अभी भी हमारे पास cases आते हैं तलाक अल-हसन के, इन सब के, जिस पे we have just addressed one sort of talaq. We have not addressed all of them. Those still exist and those are still happening. जैसे कि There are, I am not an expert on Muslim law, but there have been तलाक अल-हसन के cases थे जिसमें एक period होता है जिसमें इद्दत का period होता है, उसके बाद मगर then the woman wants to recall it, the man doesn't want to. So these again become religion centric laws जिस पे कि गवर्नमेंट उतना अपना ओपिनियन नहीं दे सकती, उनको स्टॉप नहीं कर सकती. ट्रिपल तलाक वाज डेफिनेटली अ बिग स्टेप, अ वेलकमिंग स्टेप एंड प्रोग्रेसिव. एंड अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया था वेयर मुस्लिम women आर अलाउड टू हैव मेंटेनेंस, बिकॉज बोलते थे नहीं मेंटेनेंस तो हिंदू मैरिज एक्ट के लिए है तो मुस्लिम women को नहीं मिलना चाहिए. द जज सेड नो, Muslim women are also allowed to have, and it will be applied retrospectively. उनको पहले से मिलेगा, ये नहीं है कि आज के केस के बाद वालों को मिलेगा, जो पहले भी केसेस चल रहे हैं उनको भी अप्लाई कर लें. सो there are, we come across that कभी कभी जजमेंट से चेंजेस आते हैं, कभी कभी लॉ से चेंजेस आते हैं, but they are trying to put all women irrespective of religion on the same platform. मैम बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि आप विमेंस को, स्पेशली ये पॉडकास्ट हमने विमेन सेंट्रिक रखा है, आप विमेंस को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि हाउ कैन दे अपलिफ्ट देम सेल्फ. ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डाउरी हो गया, ये सारे केसेस से वो बाहर किस तरीके से आ सकती है. एंड पहली बात, वो उस केस में पड़े ही नहीं, जो विमेंस आज तक कभी ये चीज़ फेस नहीं करी है, वो आगे भी ऐसे सारे इश्यूज फेस ही नहीं करे. See, I'll tell you one thing that I've noticed in my practice over the years. एक common चीज़ मैंने notice किया, and I was thinking about it today. Women don't speak about their issues. I come across such strong women who have suffered from domestic violence, domestic abuse, emotional abuse, बहुत सारी चीज़ें, मगर वो आसपास के लोगों को बताती नहीं है. तो how would other women know? उनको तो दूसरी औरतों को लगता है कि ये वाली ठीक है, इसकी लाइफ अच्छी चली. This assumption has to go. If women want to be strong, they have to uplift other women and tell your story, because there are other who are suffering around you, or you can help them. And if every person is helping one person, we are going to create the change. If a woman is किसी और की मदद ना कर दो, the person who is working for you in your house help, who is your backbone, and house helps who are backbone of the economy, उनकी मदद कर दो, because we see it is parallel existence. You look at it at a lower economic level, domestic abuse, domestic violence is happening. You come across the ones who are educated, उनके यहाँ भी हो रहा है. The women who are out earning, उनको भी, they are also suffering. Women who are earning good, who are very successful, are also suffering. The ones who are successful, जो लोअर लेवल में भी जो घर से अपने निकल के काम कर रहे हैं, दे आर सक्सेसफुल. यू कंसिडर देम सक्सेसफुल बिकॉज वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, अपने उनके हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी पैसा दे रही हैं. ठीक,
मगर प्रॉब्लम क्या है कि विमेन एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताती ही नहीं है जो वो सफ़र कर रही हैं, वो दुनिया को ये शेयर नहीं करती है, तो सबको लगता है सब ठीक है। फिर कहाँ से इतने सारे केसेस आ रहे हैं अगर हर सब कुछ ठीक है? It's not. The issue is more women have to find their voice, share their voice, tell it. Because if one person has suffered from domestic abuse, domestic violence, she knows how she dealt with it psychologically, socially and legally. वो किसी को ये convey करेगी तो दूसरा भी तो उससे निकलेगा instead of staying trapped. So it is very easy to fix these things just by sharing, being open instead of sharing on social media what all is false and fake in life. गॉट इट। बट मैम कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। कोई भी औरत अगर एक प्रॉब्लम से फेस कर रही है, दूसरी औरत आ जाती है कंसोल करने के लिए, नहीं यार ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक चांस और दे, एक चांस और दे, एक चांस That's और what I'm दे। saying. I'm saying don't do that. एक चांस दो ही मत। See, you never know how many second chances a person has given. ट्रू। And these are the second chances that drive a person to suicide or depression. तो इतने second chances देने की ज़रूरत क्या है? Every time you're giving second chances, I'm saying, yeah, normal wear and tear of marriage is different than domestic abuse. There's a big parity between the two. ओके, वन लास्ट थिंग बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट मैम। ये हो गया लेडीज़ के लिए। टू द मेंस आउट देयर जिनके खिलाफ भी अन्याय हुआ है, जिनके खिलाफ फेक केसेस हुए हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि हाउ कैन दे बी स्ट्रॉन्ग, मोटिवेटेड एंड अपलिफ्टेड? See, every time I come across fake cases, जैसे अगर कोई किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, फेक केस चल रहा है, ऑलवेज से प्लीज़ म्यूचुअली अग्री करके इसको ख़त्म करो। बिकॉज I come across lot of fake cases where there is no remedy other than fighting the case, going through litigation. So yeah, you have to have a talk, a mediation. That is the only option that is left. Go to the courts, have a court appointed mediator, उसको resolve करो। प्री litigation mediation में जाइए या mediation में जाइए, because it's best to resolve it after you have already suffered violence, whichever way, or fake cases. There's no point dragging it into litigation because it's going to add emotional and financial stress. Yes, there are not many remedies available for men as such by law, but mediation is the only one that I can think of, and pre-litigation mediation. Got it. Thank you so much, ma'am, for coming on the show.